अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि टू स्टेप इक्वेशन क्या होती हैं? हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अगर मैं इसमें x वेरिएबल के साथ 2 लगा दूं यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अब ये इक्वेशन वन स्टेप में सॉल्व नहीं हो सकती। अब हमें इसके लिए चाहिए होंगे 2 स्टेप्स। तो आज हम देखते हैं कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमने अपने लास्ट लेसन में वन स्टेप इक्वेशन सीखी थी। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। इसको हम वन स्टेप वाली अप्रोच यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने सीखा था कि वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है ऑन द लेफ्ट साइड। उसके लिए हम 3 को माइनस कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो अगर हम 3 माइनस करें फ्रॉम बोथ साइड्स तो क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो गई? क्या हमारे पास x का आंसर आ गया? तो नहीं, हमारे पास अभी भी x का आंसर नहीं। हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो बची है 2x इज इक्वल टू 8। तो अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम यूजिंग टू स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा टू स्टेप प्रोसेस। तो देखते हैं कि टू स्टेप प्रोसेस को कैसे यूज किया जा सकता है। हमारे पास वही इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। इसमें पहला स्टेप हम अप्लाई करेंगे जो कि सेम है जो कि हमारा वन स्टेप इक्वेशन में था कि हम वेरिएबल को आइसोलेट करना चाहते हैं। उसके लिए हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। इस केस में हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल वाली साइड पे 3 है तो हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2x इज इक्वल टू 8। अभी तक हमारे पास x का आंसर नहीं आया। अब हमें चाहिए होगा इसके लिए सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम उसी तरह से वन स्टेप वाला प्रोसेस फिर से यूज करेंगे सेकंड टाइम। और अब x को आइसोलेट करने के लिए यानी कि x को एक लेफ्ट साइड पे खाली x को रखने के लिए हमें 2 को ख़त्म करना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसी नंबर को डिवाइड करना होता है फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हम बोथ साइड से 2 को डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने वन स्टेप प्रोसेस को एक्सटेंड करके यानी कि उसके 2 स्टेप्स बना के एक मुश्किल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें 2 स्टेप प्रोसेस क्यों चाहिए होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। आप जब भी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं या कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो आप मल्टीपल स्टेप्स यूज कर रहे होते हैं और उनका एक ऑर्डर होता है या सीक्वेंस होता है। तो आपने पहले शर्ट पहनी और फिर आपने उसके ऊपर एक जैकेट पहन ली। जब आप इन्हीं कपड़ों को रिमूव करेंगे तो पहले आप अपनी जैकेट को रिमूव करेंगे और फिर आप अपनी शर्ट को रिमूव करेंगे। तो ये एक मल्टी स्टेप यानी कि 2 स्टेप प्रोसेस है जिसका एक ऑर्डर है। अब आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने शर्ट पहले पहनी, जैकेट पहनी, उतारते हुए आप पहले शर्ट उतार लें फिर आप जैकेट उतारें। आपको पहले जैकेट उतारनी होगी फिर शर्ट। इसी तरह पहनते हुए आप पहले जैकेट पहन के उसके ऊपर शर्ट नहीं पहनेंगे। तो इसी तरह जब हमने अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं तो उसके लिए हमें 1 स्टेप, 2 स्टेप या 2 स्टेप से ज़्यादा भी चाहिए होते हैं और नॉर्मली इनका एक सीक्वेंस होता है या ऑर्डर होता है।
अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक जिसमें एडिशन हो रही है। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 19। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम सबसे पहले 4 को ख़त्म करेंगे जो कि हमारी वेरिएबल टर्म के साथ ऐड हो रहा है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम बोथ साइड्स। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो 3x इज इक्वल टू 15 है। अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो x के साथ 3 अटैच हो रहा है उसको रिमूव करना है। उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे 3 को फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 32। अब हमने सबसे पहले लेफ्ट साइड से जो कांस्टेंट टर्म है जो वेरिएबल के साथ ऐड हो रही है उसको रिमूव करना है, जो कि है 7। 7 को रिमूव करने के लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हमने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम बोथ साइड्स, जिसका आंसर हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 5 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको रिमूव करना है। उसके लिए हमें एक नंबर से डिवाइड करना होगा और वो नंबर होगा 5। तो हमने 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 5। सो x इज इक्वल टू 5। अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम एक सब्ट्रैक्शन की 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो उसी तरह की हमारे पास इक्वेशन है। इस टाइम पे ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 20। अब हमने इसमें अगर वेरिएबल टर्म को आइसोलेट करना है ऑन द लेफ्ट साइड तो हमें -8 को रिमूव करना होगा। -8 को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होगा +8। तो हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे 8 को। तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई और हमारे पास अब 4x इज इक्वल टू 28 आ गया। अब हमने इसमें से x के साथ जो अटैच हो रहा है कांस्टेंट उसको भी रिमूव करना है। वो हो रही है मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 4 को डिवाइड कर देंगे फ्रॉम बोथ साइड्स। सो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास x का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 11। इसमें अब हम उसी तरह से हमारे पास -3 है लेफ्ट साइड पे, उसको रिमूव करने के लिए हमें एक नंबर ऐड करना होगा जो कि होगा 3, राइट। सो हम +3 कर देते हैं बोथ साइड्स पे। -3 + 3 कैंसिल हो गया और 11 + 3 हमारे पास 14 आ गया। सो 2x इज इक्वल टू 14। अब हमने 2x को x करना है, तो उसके लिए 2 को हमने ख़त्म करना है जो मल्टीप्लाई हो रहा है x से। सो 2 को ख़त्म करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 2 को। तो 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2। 2x डिवाइडेड बाय 2 x हो गया एंड 14 डिवाइडेड बाय 2 7 हो गया। सो x इज इक्वल टू 7 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम डिवीजन की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन x डिवाइडेड बाय 3 और यानी कि x ओवर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें हमें 4 को ख़त्म करने के लिए उसी तरह जिस तरह से हमने पिछली इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म थी पहले उसको ख़त्म किया था, ख़त्म करने के लिए हमें -4 करना होगा फ्रॉम बोथ साइड्स। जब हमने -4 किया तो +4 -4 कैंसल आउट हो गया फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड 10 - 4 हो गया जो कि होता है 6। सो हमारे पास x ओवर 3 इज इक्वल टू 6 रह गया। अब x ओवर 3 को हमने x करना है, यानी कि x के साथ 3 डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें एक नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। वो नंबर कौन सा होगा? 3, राइट। तो अब हम x ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3। बोथ साइड्स पे हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारा ऑन द लेफ्ट साइड
3 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि बोथ 3's कैंसिल आउट हो गए तो x रह गया, एंड ऑन द राइट साइड 6 into 3 which is 18। तो हमारे पास आंसर आ गया x is equal to 18। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x over 5 minus 2 is equal to 3। इसमें सबसे पहले हम रिमूव करेंगे किसको? -2 को। सो -2 को रिमूव करने के लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए होगा? +2 ऑन द बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे हम +2 ऐड कर देंगे। तो -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द राइट साइड 3 + 2 इज इक्वल टू 5। सो हमारे पास x over 5 is equal to 5 रह गया। अब हमने x over 5 जो है उसको x करना है, यानी कि x के साथ 5 डिवाइड हो रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा नंबर 5 को। सो हम बोथ साइड्स पे नंबर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया ऑन द लेफ्ट साइड 5 over 5 यानी कि बोथ 5 कैंसिल आउट हो गए, तो ये x रह गया। ऑन द राइट साइड हमारे पास 5 into 5 which is 25। सो x is equal to 25 हमारा आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारा कोएफिशिएंट क्या होता है? जो हमारा वेरिएबल के साथ नंबर, जो कांस्टेंट नंबर होता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आप एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कोएफिशिएंट हमारा, यानी कि इस केस में -2, राइट? जो हमारा कोएफिशिएंट है वो है नेगेटिव नंबर, माइनस नंबर, राइट? तो हमारी इक्वेशन है -2x + 5 is equal to 11। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कौन सी टर्म को रिमूव करेंगे? जिस तरह से हम पीछे करते आए हैं, +5 को। सो +5 को रिमूव करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 5। सो हम बोथ साइड से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। +5 -5 कैंसल आउट हो गया। ऑन द राइट साइड 11 - 5 हमारे पास 6 आ गया। सो -2x is equal to 6। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उस पे -2x है। तो अब इसको खत्म करने के लिए अगर तो हमारे पास 2x होता तो हम डिवाइड कर देते विद 2। अब -2x है तो उसको हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड बाय -2। तो अगर किसी भी नंबर को, नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो वो पॉजिटिव उसका रिजल्ट होता है। तो जब -2 को हम -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास +1 आंसर आ जाएगा, मीनिंग हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। सो ऑन द लेफ्ट साइड -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x रह गया। ऑन द राइट साइड जब हम 6 को डिवाइड करेंगे विद -2 तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस में, ठीक है? सो अगर 6 डिवाइडेड बाई 2 हो तो आंसर उसका आता है 3। 6 डिवाइडेड बाई -2 या -2 हो तो उसका आंसर आता है -3, राइट? सो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस और माइनस डिवाइडेड बाय प्लस हमेशा माइनस में आंसर होगा। सो हमारे पास आंसर आ गया x is equal to -3, राइट? अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हम जो दोनों स्टेप्स हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर में कर रहे थे। तो ये ऑर्डर ज़रूरी क्यों है? हम ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हमारे पास अगर एक इक्वेशन है 3x + 4 is equal to 19, इसको हम सॉल्व करें, बट इस टाइम पे हम बजाय +4 को रिमूव करने के फ्रॉम द लेफ्ट साइड हम जो 3 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन में, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमने उसको रिमूव करना हो तो हमें बोथ साइड्स पे डिवाइड करना होगा सेम नंबर, यानी कि 3, राइट? सो अगर हम बोथ साइड्स पे 3 को डिवाइड करें तो अब आप देखेंगे हमारे पास रिजल्टेंट जो इक्वेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है? हम सिर्फ 3x से डिवाइड नहीं कर सकते 3 को, हमें बोथ साइड्स पे कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उस पे 3x + 4 है, जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हमें डिवाइड करना होगा 3 से, राइट? इसी तरह 19 है हमारे पास राइट साइड पे, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। अब अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो
सॉल्व तो हो सकती है, बट इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आ गई, ठीक है। तो यही वजह है कि इस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन को हम ना आए हमारी इक्वेशन में, इससे बचने के लिए हम पहले जो हमारे पास कांस्टेंट जो टर्म होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको रिमूव करते हैं टू स्टेप इक्वेशन में, ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, इसमें भी लास्ट हमने लेक्चर में देखा था कि हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम उसका आंसर चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। इसी तरह टू स्टेप प्रोसेस में भी हम वही काम कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कैसे। हमारे पास इक्वेशन है 2x + 5 = 15। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम +5 को फ्रॉम द लेफ्ट साइड रिमूव करेंगे विद अ -5 ऑन बोथ द साइड्स। तो हमने -5 कर दिया बोथ साइड्स में। हमारे पास रिजल्टेंट जो अब आगे इक्वेशन रह गई है वो है 2x = 10, ठीक है। अब हमने 2x को x करना है तो हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे 2 को। तो हमने डिवाइड कर दिया 2 को। 2x डिवाइडेड बाय 2 रह गया x = 10 डिवाइडेड बाय 2, सो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो हमारे पास x = 5 आंसर आ गया। अब हमने इसको चेक करना है कि आंसर करेक्ट है या हमने कोई मिस्टेक की है। तो हम उसके लिए सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? हम x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे विद 5, जो कि x की वैल्यू आई है। तो अब हमारी इक्वेशन बन गई 2 × 5 + 5 = 15। हमने बोर्ड मैथ्स में ये रूल पढ़ा था कि जब भी हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं या मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले सॉल्व कर लिया 2 × 5 या 2 × ब्रैकेट्स विच इज़ 5, तो वो उसका आंसर आ गया 10 + 5 = 15। फिर हमने एडिशन कर ली 10 + 5 = 15। So both sides is 15 which is equal, meaning हमारा आंसर x = 5 जो हमने कैलकुलेट किया था that was correct। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मैं ये 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देके जाऊंगा जिनको आपने सॉल्व करना है। तो आप इधर वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इनका आंसर कमेंट्स में लिखें। जो जो आंसर्स करेक्ट होंगे वो मैं लाइक करूंगा और उन कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनका आंसर भी दूंगा। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।